सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। और उसमें हमारा एक टर्म आई थी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो वो हम देख लेते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। वहाँ पर मैंने आपको हल्का सा एक गेस किया था, या थोड़ी सी हम उसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। एक्चुअली इस तरह से होता है कि अगर मैं आपको कॉर्न की एग्जांपल दूँ, जो कि एक बड़ा हमारा इम्पॉर्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड एक ऑर्गेनिज्म है। ये प्लांट्स में भी हम जीन्स को मॉडिफाई करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं। तो यहाँ पहले हम कॉर्न की बात कर लेते हैं कि आपने कॉर्न देखी है किस तरह से होती है। तो कॉर्न का जो है, जब उसकी साइंटिस्ट चाहते थे कि उसकी वैरायटीज़ जो है बनाएं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीच में येलो कॉर्न है और साइड पे हमारी वो कॉर्न्स हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। हुआ इस तरह से कि येलो कॉर्न के जीन्स को, डीएनए को लिया गया, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया अकॉर्डिंग टू अवर नीड। और उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो हमारे पास जो नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिज्म था, उसके डीएनए को हमने मॉडिफाई किया, चेंज किया, और रिजल्ट में हमारे पास जो वैरायटी आती है उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स की, तो उसमें चिकन की एग्जांपल जो है वो बड़ी कॉमन है। कि चिकन आपने देखा होगा पहले किस तरह से होता था और अब चेंज है, अब उसका साइज़ बड़ा है, ओवरऑल भी उसका वॉल्यूम जो है वो बड़ा है। तो वो किस तरह से है, वो इन्हीं जीन्स को मॉडिफाई करके हमने जो ब्रीड अब बनाई है वो आप लोग रोज़ देखते हैं और खाते हैं। अब जाते हैं इसकी डिटेल की तरफ। So, genetically modified organisms are plants, animals और microbes whose DNA has been altered। यानी प्लांट्स, एनिमल्स के साथ साथ माइक्रोब्स का भी डीएनए जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है। किस तरह से? यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स एंड इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक ट्रेड्स फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस, इनहांस न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक ट्रेड्स। तो ये किस तरह से होता है? एडिशन, डिलीशन और मॉडिफाइंग जीन्स। एडिशन एंड डिलीशन ऑफ जीन्स क्या है? एडिशन इस तरह से होती है कि हमारे पास जो जीन है, जो एक अच्छा वर्क कर रहा है, वर्किंग जीन है, उसकी हम एक और कॉपी बना के ऐड करेंगे, तो वो हमारी एडिशन ऑफ जीन हो जाएगी। डिलीशन में ये है कि क्रोमोसोम का हम वो पार्ट, जहाँ पे जो जीन हम डिलीट करना चाहते हैं, हम क्रोमोसोम का वो पार्ट ही रिमूव कर देंगे। सो हमारा जीन जो है वो रिमूव हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि इट इज़ कॉमनली सीन इन क्रॉप्स लाइक कॉर्न एंड सोय एंड फॉर प्रोड्यूसिंग मेडिसिन लाइक इंसुलिन। इंसुलिन जो आजकल हम यूज़ करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, वो भी बनाई गई जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स के थ्रू। इस तरह से हुआ कि ह्यूमन बींग्स के अंदर इंसुलिन का जीन होता है और उस जीन को इंट्रोड्यूस करवाया गया बैक्टीरिया के अंदर। वो बैक्टीरिया इकोलाई भी हो सकता था और यीस्ट भी। जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया साइंटिस्ट ने ह्यूमन जीन को, ह्यूमन कौन सा जीन? इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया के अंदर, तो वहाँ पे बैक्टीरिया ने उसका इंसुलिन बनाना शुरू किया, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना शुरू किया। और अब साइंटिस्ट का था कि हम, बैक्टीरिया ने तो ये बना दिया, बैक्टीरिया से हम ये इंसुलिन कैसे लें? तो उन्होंने कल्चर प्लेटिंग शुरू की बैक्टीरिया की, जिससे उन्होंने इंसुलिन हासिल किया और वो इंसुलिन अब हम यूज़ करते हैं।